हेलो डियर जेमिनाई जेमिनाई यानी मिथुन राशि में ब्लेसिंग की तरफ से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 23 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें हम 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे जो इस सप्ताह के लिए आपको मैसेज या गाइडेंस देंगे। फिर देखेंगे ओवरऑल ये सप्ताह आपका कैसा रहेगा और लास्ट में आपका एक जो भी क्वेश्चन होगा एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो आइए 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेते हैं, देखते हैं ये सप्ताह के लिए आपके मैसेज या गाइडेंस। ए फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज। तो छोटी छोटी लाइफ में छोटे छोटे ऑब्स्टिकल बाधाएं रुकावटें आती रहती हैं, उनको देखकर आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अचानक से कुछ हो सकता है कि कुछ अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब कुछ ना कुछ अच्छा या गलत कुछ भी अचानक से हो सकता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आपकी एनर्जी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है, यानी कि पावर बढ़ रही है, स्ट्रॉन्ग की तरफ आपकी एनर्जी जा रही है। धीरे धीरे करके आपके जो है हर चीज़ के लिए एनर्जी जो है स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनती जा रही है। वर्क थ्रू यूर फियर्स। सॉरी, एक दो ही कार्ड निकाले हैं। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जिस सिचुएशन में आप हैं तो वहाँ उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। शायद आपको अपने डायरेक्शन को चेंज करना होगा, अपने उस मंजिल को बदलना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जहाँ आप बैठे हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जो सोच रहे हैं, तो उस सिचुएशन से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। उसको चेंज कीजिए, उसको बदलिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और वर्क थ्रू यूर फियर्स। अपने डर से आप डरिए मत, निडर होकर काम कीजिए, आपको धीरे धीरे करके उसमें सफलता मिलेगी। छोटे मोटे ऑब्स्टिकल बाधाएं देखकर डरिए मत, अब उसके फाइनल गोल की तरफ जाइए कि आपका फाइनल डिजायर क्या है। अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। किसी के लिए बहुत अच्छे चांसेस हो सकते हैं, अच्छा हो सकता है, और किसी के वहाँ छोटी मोटी बाधाएं रुकावटें भी देखने को मिल सकती हैं। तो देख लेते हैं ओवरऑल ये सप्ताह आपका कैसा रहेगा। ओवरऑल ये सप्ताह आपका कैसा रहने वाला है। The Hierophant, the Moon, and 3 of Swords and 10 of Pentacles। तो आपका ओवरऑल हो सकता है कि जो आपका रिसेंट पास्ट गया है वहाँ कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ में धोखा मिला है, एंजाइटी मिली है, स्ट्रेस मिला है, जिससे आप दुखी हैं, परेशान हैं, आप ओवर थिंकिंग में हैं, काफ़ी मतलब परेशानी में आप दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये एक लंबे समय के लिए नहीं है, धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ ये टल जाएगा। हो सकता है कि किसी ने आपके जॉब के प्रति या बिजनेस फाइनेंस के प्रति षड्यंत्र रचा है, मतलब कोई ना कोई पॉलिटिक्स आपके प्रति खेली गई है, तो वहाँ आपको धोखा मिला है, जिससे आप काफ़ी परेशान और दुखी हैं। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ फीलिंग, मेडिटेशन, योगा ही इसका समाधान है। वेट कीजिए, अभी इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये आपके कार्मिक अकाउंट हो सकते हैं, जिसको हम नहीं जानते कि हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम नहीं जानते कि पिछले जन्म में या इस जन्म में कौन सी गलती हमसे हुई है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स जी उनका भी हिसाब किताब रखते हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अपना, और उनसे बाहर आपको आने की ज़रूरत है। वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। यहाँ कहीं ना कहीं आपको फैमिली या परिवार का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कहीं आप दुविधा में हैं, काफ़ी
परेशानी में है तो थोड़ा सा सही समय का, सही वक्त का वेट इंतजार कीजिए। धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक होगा। और किसी ऐसे पर्सन की मदद लीजिए जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। किसी सुपीरियर के, किसी एल्डर, किसी गुरु के, जिसको आप अपना हर चीज़ के लिए आदर्श मानते हैं। उनकी मदद लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके जो परेशानी, जो दुख तकलीफ है, उसमें आप आगे बढ़ पाएंगे और फिर से आपको जो है सफलता मिलेगी, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर से जो परेशानी, जो तकलीफ आप झेलते आ रहे थे, वहाँ आपके काम ठीक हो सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको परेशानी रह सकती है, तकलीफ रह सकता है और मिड वीक में आपको थोड़ा सा महसूस हो सकता है कि कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा है, कहीं भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन अगर हफ्ते के एंड में देखते हैं तो धीरे धीरे करके वहाँ आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, आपको हेल्प या मदद मिल सकती है। तो किसी की हेल्प लीजिए और अपने आपको सफलता मिलेगी। फैमिली और परिवार की तरह, मतलब पैसे, प्रॉपर्टी, पैसा बहुत आपका आएगा भी इस सप्ताह में। ये नहीं कि आपका काम बिल्कुल रुकेगा, पैसा आएगा लेकिन खर्चा भी उतना ही होगा। लेकिन आप डरिए, घबराइए मत। थोड़ा सा समय के साथ, वक्त के साथ सेविंग भी शुरू आपकी जरूर हो जाएगी। और लव लाइफ की बात करते हैं तो वहाँ हो सकता है कि किसी के साथ आप रिलेशन में होते हुए भी हो सकता है आप या आपके पार्टनर कोई एक जना है जो दूसरे, तीसरे, थर्ड पार्टी सिचुएशन की यहाँ दिखाई दे रहा है। आपकी भावनाओं को धोखा दिया गया है या आपने किसी को धोखा दिया है। आप चाहकर भी अगर इस रिलेशन से निकलना चाहें तो वहाँ आपको फैमिली, परिवार का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, किसी की भी मदद नहीं मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ वेट के सिवाय आपके पास कोई चारा नहीं है। थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए और जो आप स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, थोड़ा सा उन पर काबू कीजिए। अपने विलिंग पावर बढ़ाइए, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कीजिए। और जिसको भी आप अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनकी मदद लीजिए। धीरे धीरे करके सप्ताह के एंड में आपको सफलता उसमें मिल सकती है। आप जो परेशानी और दुविधा में है, वो परेशानी, उस दुविधा का कुछ हल और सॉल्यूशन निकल सकता है और आप आगे बढ़ने की फिर से कोशिश कर सकते हैं। तो सप्ताह के लास्ट में आपको कहीं ना कहीं ये सप्ताह ठीक जा सकता है, लेकिन शुरुआत और मिड वीक थोड़ा सा आप परेशान रह सकते हैं। लेकिन ये इतनी भी बड़ी परेशानी नहीं है जिसका हल और सॉल्यूशन ना निकले। अगर सामने से बातें करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं। देख लेते हैं आपका जो भी क्वेश्चन है, एंजल जी क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, उसके लिए 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। आप धीरे धीरे करके 3 बार अपने क्वेश्चन को अपने मन में दोहराइए, जो भी आपका क्वेश्चन है, और उसके लिए आपका अब समय पूरा हुआ। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और आपके सवाल का जवाब, आपके क्वेश्चन का जवाब ये रहा आपके सामने। नो नीड टू वरी, बिग हैप्पी चेंजेस एंड ए ईयर फ्रॉम नाउ। तो बॉटम ऑफ द डेक, इफ यू बिलीव, अगर आप यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, आपको किसी पर यकीन करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप भरोसा नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप किसी पर विश्वास और भरोसा करते हैं तो उसकी आप मदद ले सकते हैं। आपको उसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चिंता मुक्त होइए और आगे बढ़िए। बहुत बड़े खुशी देने वाले चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जिस चीज़ का लंबे समय से आप फील कर रहे थे, वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, उसके लिए योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज कर रहे थे, तो वहाँ काफ़ी अच्छे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके सपने पूरे होते दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जिस काम को आप करना चाहते थे, अभी भी अब से लेकर 1 साल तक का समय और वक्त लग सकता है। हो सकता है कि आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो,
तो आपको जॉब बीच में मिल भी सकती है, यानी कि उसमें ज्वाइनिंग होने में टाइम लग सकता है, वक्त लग सकता है। या फिर अगर बिजनेस चाह रहे हैं तो या तो नया बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं या फिर उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यानी कि ये नहीं कि साल भर तक बिल्कुल ही काम नहीं चलेगा। किसी का कभी भी समय के अकॉर्डिंग से, क्योंकि सबकी अलग अलग एनर्जीज होती हैं, तो लेकिन अपना जहाँ तक आप इस काम को पहुंचाना चाह रहे हैं, अपना जो आपका सपना है, जो आपका डिजायर है, उसमें साल भर का समय लग सकता है आपसे लेकर, और काफ़ी सक्सेस आपको देखने को मिलेगी जो आप सोच भी नहीं रहे हैं। तो इतने बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, कामयाबी मिलेगी अगर आप यकीन करेंगे और भरोसा करेंगे। यकीन के साथ, भरोसे के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। तो जिनका लंबा सपना है, लंबे काम है, चाहे वो विदेश जाने का है, चाहे बिजनेस को बढ़ाने का है, फाइनेंस का है, करियर का है, घर बनाने का है, प्रॉपर्टी खरीदने का है, तो उसमें समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे हिम्मत मिलती है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।